नमस्ते। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता एंड एस्ट्रोलॉजी, अ डिवाइन कॉस्मिक कनेक्शन इस सत्र में। तो हम ये देख रहे हैं कि भगवत गीता और एस्ट्रोलॉजी, इसमें क्या सिमिलैरिटीज है और कुछ है भी, और अगर है तो क्या है और हम इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। भगवत गीता जब मैंने सीखनी शुरू की थी तो मेरा जीवन इसने बदल दिया था। और भगवत गीता ये बहुत सारे हमारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड है, मेरे लिए भी है। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी मेरे देखने के नजरिया से ये एक प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है पर एक करेक्टिव साइंस है। दैट मीन्स अगेन ये गाइड है। तो भगवत गीता भी गाइड है, एस्ट्रोलॉजी भी गाइड है। और इसमें सिमिलैरिटीज मैं सोच रही थी कि चलिए देखते हैं, खोजते हैं। एस्ट्रोलॉजी, भगवत गीता, ये दोनों ही अपने आप में ह्यूज वास्ट टॉपिक है। और मैं एक विद्यार्थी हूँ जो मैं सीखने का एक प्रयास कर रही हूँ, और जो भी मेरी एक छोटी सी समझ है इसके हिसाब से मैं सिमिलैरिटीज देखने का एक प्रयास कर रही हूँ। इसमें अगर कुछ भूल चूक हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और आपके जो भी सजेशंस है, करेक्शंस है, आपके डिमांड्स है, मैसेजेस है, ये हमें बताते रहिए। हमारे आने वाले वीडियो हम उस पर जरूर से बेस रखेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। भगवत गीता और एस्ट्रोलॉजी दोनों की शुरुआत होती है धर्म से। भगवत गीता के पहले अध्याय में पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र ने कहा था, उसका पहला शब्द है धर्म। पहला श्लोक पहले अध्याय का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और एस्ट्रोलॉजी में जो पहला घर होता है ये धर्म का होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ है भगवत गीता में, ये भी पहला है धर्म। पहला श्लोक का पहला शब्द भी है धर्म, और एस्ट्रोलॉजी का पहला घर भी है, ये धर्म दिखाता है। पहला घर, पांचवा घर, नौवा घर। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे ये 12 घर कंप्लीट करता है 4 के 3 साइकिल्स में। और इसी के अंदर देखिए, ये स्टार्ट होता है श्लोक धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र जो अंधे होते हैं, ब्लाइंड है, और वैसे ही एक बच्चे का जब जन्म होता है तो दरअसल वो अंधा होता है। उसके आंखें हो भी अगर, तो भी वो आंखों के जरिए कुछ ग्रहण नहीं कर पाता है, सेम लाइक धृतराष्ट्र। और वो बच्चे के ऊपर जब जो संस्कार होते हैं, जो उसका माइंड कंडीशनिंग होता है, उस हिसाब से वो पलता है, बढ़ता है, उस संस्कार से वो बनता है। एक उदाहरण देखते हैं हम। देखिए, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो हमारे टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट हम देखते हैं कि सबसे निचली श्रेणी में हम उन्हें रैंक करते हैं। पर एक बार के लिए सोचिए, एक पल के लिए सोचिए कि ये जो टेररिस्ट है, ये हत्या करते हैं पर उसके अंदर खुद को भी मार देते हैं। ऐसे कैसे? तो ऐसा इसलिए बिकॉज उन लोगों पे संस्कार ये हुआ होता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको हीरे का मुकुट मिलेगा स्वर्ग में जाने के बाद में। और ये संस्कार उन जो टेररिस्ट अभी बने हैं, पर वो बचपन से उनके ऊपर वो संस्कार हुए होते हैं। तो जिस चीज को हम लोग बुरे नजर से या निगेटिवली देखते हैं, उसी चीज को वो लोग पॉजिटिवली देखते हैं। ऐसा क्यों? वो संस्कार जो हुए हैं, जो उनका एनवायरमेंट है, उनका जो भी ब्रॉटअप है, उस हिसाब से वो देखने का नजरिया एक फॉर्म हो जाता है। वैसे ही जैसे अगर हम देखेंगे कि आधा ग्लास ग्लास है, अगर इसमें आधा ग्लास पानी है, तो ये आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है। तो हमारी जो नजरिया है, वो नजरिया से ही हमारा जीवन जो है ये घटित होता है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग होगा तो जीवन बहुत अलग होगा, और अगर निगेटिव थिंकिंग होगा तो ये बहुत अलग होगा। भगवत गीता हमें एक मार्गदर्शन देती है, पॉजिटिव जीवन देखने का एक नजरिया दिखाती है, और वही एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अगर हम देखेंगे, हमारे ग्रह अगर उसमें कुछ दोष है, और अगर हम हमारा एटीट्यूड बदल देते हैं, हमारा बिहेवियर बदल देते हैं, इंटेंशन बदल देते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, हमारे ग्रह मान बदल जाते हैं। अक्सर हम इसमें जो रेमेडीज देखते हैं, ये फास्टिंग बोलते हैं, दान धर्म बोलते हैं, जप तप बोलते हैं, उस स्पेसिफिक ग्रह का
जो भी ग्रह दोष क्रिएट कर रहा है या निगेटिव असर डाल रहा है आपकी कुंडली में, उसे दुरुस्त करने के ये अलग अलग रेमेडीज होते हैं। और वो उस इंटेंशन से, उस भाव से अगर आते हैं, तो हमारे ग्रहमान, हमारा जीवन, सभी चीज बदल देते हैं। उसी के साथ में देखिए, एक पहला एस्ट्रोलॉजी में पहली राशि जो हम देखते हैं, तो 9 ग्रह है, 12 हमारे जो घर है, और 27 नक्षत्र है। तो इसमें जो 9 राशि जो है, 9 राशि, 12 घर और 27 नक्षत्र। तो पहली राशि है मेष। मेष यानी दिस इज फायर एलिमेंट। तो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसमें सब फायर है, ये मेष है। और मेष बेसिकली इंडिकेट्स लॉट ऑफ एक्शन, वो सेनापति है, कमांडर इन चीफ है। बुद्धि कम, यानी सोचेगा कम पर एक्शन ज्यादा रहेगी, और वो फायर एलिमेंट है। और फायर एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर जाता है। फायर एकमेव ऐसा एलिमेंट है जो ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और बाकी के सारे एलिमेंट्स है ना, ये इधर उधर जा सकते हैं। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, द स्काई एलिमेंट, बेसिकली द स्पेस एलिमेंट, तो वायु एलिमेंट, द एयर एलिमेंट, ये सब यहाँ वहां जा सकते हैं। ऊपर जाने का मतलब हुआ है स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना। और अर्जुन की भी जो अर्जुन भी एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। और जैसे स्कंद देव है, कार्तिकेय, यानी ये फायर एलिमेंट है। मार्स है, ये फायर एलिमेंट है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता क्यों बोली? क्योंकि अर्जुन भी फायर एलिमेंट है, यानी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कम व्हाट में ही विल डू इट, अदर्स मे और मे नॉट डू इट। तो फायर एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फायर एलिमेंट है, अगर आपकी राशि फायर एलिमेंट है, अगर आपका नक्षत्र फायर एलिमेंट है, या आपके अंदर अगर एक अग्नि है, एक फायर है, एक जुनून है भगवत गीता सीखने की, एस्ट्रोलॉजी सीखने की, या स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने की, अध्यात्म में ज्यादा आगे बढ़ने की, तो वो फायर एलिमेंट का ही एक प्रतीक है। तो देन यू कैन बी कनेक्टेड हियर एंड यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दीज सेशंस। तो ये फायर एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये शुरुआत होता है एक प्रश्न से। प्रश्न, भगवत गीता में पहला श्लोक जो है, तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा ना, माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, ये आप मुझे बताइए संजय जी। तो ये जो प्रश्न शुरू शुरू हुआ, उसी के कारण और फिर बाद में जो भगवत गीता आई है। हम भी हमारे जीवन में जो शुरुआत करते हैं, एक प्रश्न से करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी हम क्यों आते हैं? हमें कुछ प्रश्न होता है, कभी कुछ मुसीबतें होती है, कभी कुछ जानना होता है, कभी कुछ समस्या का हल चाहिए होता है। अक्सर ये होता है कि मैंने तो सबके लिए अच्छा किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरा अच्छा कब होगा, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये प्रश्न ही होता है। और ये प्रश्न जब होता है, तो देखिए एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत भी प्रश्न से होती है, भगवत गीता की शुरुआत भी प्रश्न से होती है। और ऐसे ही हम और बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखते रहेंगे। अगर आपके कुछ सवाल है इससे रिलेटेड, तो ये भी हम ले सकेंगे। आप, आई थिंक आपके क्वेश्चंस यहाँ टाइप कर सकते हैं, तो हम लोग वो ले सकेंगे। एंड एवरी थर्सडे ठीक 8 बजे हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे। आपके सवाल है तो आप आपके सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू भगवत गीता एंड एस्ट्रोलॉजी, और ये हम जरूर इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे। और ऐसे ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प सिमिलैरिटीज हम देखते रहेंगे, जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी देखते रहेंगे।